कचहरी परिसर का विस्तार या विस्थापन। लंबे समय से सबके मन में ये सवाल उठ रहा था कि कचहरी परिसर का विस्थापन होगा या विस्तार होगा। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसको हरी झंडी दे दी है कि अब कचहरी परिसर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हमारे साथ सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी हैं, हम उनसे जानते हैं आज इनकी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई थी आज? बिल्कुल हम लोगों ने पहले से समय लिया था, 8:15 बजे सुबह का समय मिला हुआ था आज। और हम लोग 4-5 लोग गए, मुलाकात किए और उसमें जिलाधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे, दूसरे हाल में बैठे थे वो। मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा कि आप जो है 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनवा रहे हैं। बनारस में अधिवक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो जगह है जहाँ पे न्यायालय यहाँ विस्तार होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि सर्किट हाउस बगल में है, आए दिन कोई न कोई आया रहता है, पूरा जाम लगा रहता है। और इसको बगल में ही अगर विस्तारित कर दिया जाए सेंट्रल जेल की ज़मीन पे 25 एकड़ ज़मीन जो चिन्हित की गई है, और तो उसको तत्काल उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, बनारस में भी दिव्य भव्य कचहरी बनेगा। और जिलाधिकारी को उन्होंने बुलवाया और हम लोगों के सामने जिलाधिकारी से कहा कि सेंट्रल जेल की जो ज़मीन 25 एकड़ है उसको आप पूरा उसका पेपर जितने है सब तैयार करके तत्काल आप शासन को मुहैया करावें, और ताकि उस पर इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस का निर्माण हो सके। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और उनसे कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि कलेक्ट्रेट न्यायालय और दीवानी न्यायालय दोनों यहाँ सटे हुए हैं, जब से न्यायालय चल रहे हैं, तो हमारे कुछ अधिवक्ता भाइयों को यह संशय है कि कलेक्ट्रेट कोर्ट यहीं रह जाएगा तो थोड़ी दूरी 500-700 मीटर की हो जाएगी, तो भागने दौड़ने में थोड़ा दिक्कत होगा, काम करने में दिक्कत होगा। तो उसको उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये कौन कह दिया, इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस का मतलब ही होता है कि सारे कोर्ट एक छत के नीचे, एक कैंपस के नीचे रहेंगे। और डीएम से उन्होंने तत्काल फिर कहा कि आप कलेक्ट्रेट कोर्ट के जितने भी न्यायालय यहाँ चल रहे हैं उसको भी वहीं संचालित होगी, वहीं उसका कार्य किया जाएगा। आप इसकी बिल्डिंग भी राजस्व कोर्ट के नाम से वहाँ बनवाइए, और जो भी दीवानी न्यायालय हो चाहे कलेक्ट्रेट न्यायालय हो, जो भी ज़मीन है उसको सीमांकन करा के आप तत्काल शासन को मुहैया कराइए और उस पर ताकि तत्काल काम शुरू कराया जा सके। बात करें तो जो कचहरी परिसर विस्तार होने वाला है, तो वो कैसा सुविधाएं अधिवक्ता भाइयों को देखने को मिलेगी या फिर आम जन के लिए कैसी सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, जो नई कचहरी बन रही है, जाहिर है कोई नई चीज़ बन रही है जो, तो वो पुरानी जो है उससे अच्छी बन रही है। नई तकनीक आ गए हैं आधुनिक युग में, तो अब वहाँ पे जो निर्माण कार्य होने की बात चल रही है, चूँकि 8 जिलों में काम चल रहा है, चंदौली में सामने हम लोग का काम चल रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई पर्दे के पीछे नहीं है। तो उसमें होगा क्या कि कोर्ट कैंपस के अंदर जजों के आवास रहेंगे, कोर्ट रहेंगे, उनके चैम्बर रहेंगे, और अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहराया कि अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर फुली एसी होना चाहिए। और हम लोगों ने 10,000 चैम्बर की मांग किया है, क्योंकि संख्या यहाँ ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पूरे अधिवक्ताओं को चैम्बर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें कैंटीन होगा, बढ़िया हॉस्पिटल होगा जिसमें सारी सुविधा हो, और इस तरह से वादकारियों के लिए अलग एक हाल होगा, ताकि आगे जो जिला अदालतों में इधर उधर भटकते हैं और जब तक उनका मुकदमा न आवे तो उनको भी बैठने के लिए सुविधा होगी। तो सारी सुविधाएं सब एक कैंपस के अंदर मिलेगा। निश्चित तौर से ये बनारस के अधिवक्ताओं की आज बहुत बड़ी जीत हुई है, और ये कई सालों से 10-12 सालों से मांग चल रहा था, कभी बाहर भेजा रहा था, संधान जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये तो हमारे एकदम पास में है, 700 मीटर पास में है। अब देखा जाए तो जो वर्तमान कचहरी वहाँ से तहसील सदर हम जाते हैं, उससे कम दूरी पे ये नया जहाँ विस्तार हो रहा है वो दूरी है। तो निश्चित तौर से सबसे बड़ी बात है कि युवा अधिवक्ताओं के लिए, हम लोग तो ये 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में टीन सेट में बैठ के वकालत किए हैं, और लेकिन अब युवा अधिवक्ताओं का हमको लगता है भविष्य उज्ज्वल है, और उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द 2.5-3 साल 2 साल के अंदर जो भी मापदंड हो सरकार का, निर्माण कराया जा सके। एक अंतिम सवाल है, जैसे यहाँ पे पार्किंग को लेके कुछ समस्याएं देखने को मिलती थी, तो क्या उससे निजात दिलाने के लिए वहाँ पे कुछ सुविधाएं? बिल्कुल, वहाँ देखिए, मैं ये छूट गया था, आपने याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, 4 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था है, 2 व्हीलर पार्किंग की व्यवस्था है, तो पार्किंग भी पर्याप्त मात्रा में है। अभी चंदौली में जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ 3000 पार्किंग कार का दिया गया है। मुझे नहीं लगता कि 3000 अधिवक्ता वहाँ पे हैं भी नहीं अभी। तो इस तरह से यहाँ पे जितने अधिवक्ता हैं, जो चैम्बर मिलेगा उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी और सारी सुविधा रहेगी। कोई भी ऐसी सुविधा आधुनिक नहीं है जो उस कैंपस के अंदर न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सेंट्रल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गौतम जी थे, जिन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब हरी झंडी दे दी है और अधिवक्ता भाइयों से लेकर आम जन को भी तमाम सुविधाएं मिलेंगी, और पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या थी उससे भी निजात मिलेगा। द वॉइस इंडिया के लिए मैं तनीषा।